चैप्टर 3 पहाड़ी लघु चित्र शैली। पहाड़ी लघु चित्र शैली का उदय एवं विकास। कैसे इसका उदय हुआ और कैसे इसका विकास। पहाड़ी लघु चित्र शैली का उदय 1690 ईस्वी के आसपास रावी नदी के तट पर स्थित पहाड़ी राज्य बसोली में हुआ था। जो बसोली राज्य था उसके पास हुआ था। कब हुआ था? 1690 ईस्वी में रावी नदी के तट पर। बाद में गुलेर, चंबा, मंडी, कांगड़ा और गढ़वाल में इस शैली के केंद्र बन गए और छोटे छोटे से राज्यों में इसका केंद्र बन गए। कहाँ पर बन गए? गुलेर, चंबा, मंडी, कांगड़ा और गढ़वाल में इसके केंद्र बन गए। उसके बाद उपकेंद्र में जम्मू, श्रीनगर व पंजाब थे और फिर उपकेंद्र बनाए गए थे जम्मू में, श्रीनगर में और पंजाब में। इस शैली के चित्रों में गोल मटोल चेहरे, झील जैसी आँखें, स्त्री पुरुषों से भरा पूरा लघु चित्र इस शैली की विशेषता है। और पहाड़ी शैली की क्या विशेषता है कि इसमें गोल मटोल चेहरे बनाए गए थे, झील जैसी बड़ी बड़ी आँखें बनाई गई थी और स्त्री पुरुष से भरा हुआ चित्र बनाया गया था। लघु चित्र छोटा होने पर भी इसमें चित्र बहुत सारे बनाए गए थे स्त्री चित्र में। फर्स्ट है, इसकी उपशैलियाँ कौन कौन सी हैं? पहली है बसोली लघु चित्र शैली। यह शैली 17वीं सदी के मध्य में उत्पन्न हुई। बसोली शैली 17वीं सदी के मध्य में उत्पन्न हुई थी और अन्य राज्यों में फैली थी और छोटे छोटे राज्यों में भी फैली थी। जब मुगल शासक औरंगजेब ने अपने दरबार के कलाकारों पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब मुगल दरबारी कलाकारों ने पहाड़ी राज्यों में शरण ली थी। और जब मुगल राज्य ख़त्म होने की कंडीशन में था, तब औरंगजेब का शासन शुरू हुआ था। औरंगजेब ने अपने दरबार में कला पर प्रतिबंध लगा दिया था और मुगल कला के दरबार के जो कलाकार थे वो सब पहाड़ी राज्यों में चले गए थे, स्वतंत्र राज्यों में चले गए थे। तो वहाँ पर जब वो वहाँ पर पहुँचे तो मुगल शैली के तत्वों को भी उनकी चित्रकला में देखे जाने लगे और वहाँ पहले से ही कला के अन्य रूप थे। जहाँ पर वो पहुँचे वहाँ पर भी पहले के कला के रूप थे और उनके कला के रूप अलग थे। उन्हीं रूपों का कला में समायोजन किया। उस समायोजन से कला का जो रूप सामने आया वह बसोली लघुचित्र शैली कहलाई। और जो वहाँ पर विद्वान थे वे कला के तत्व लिए और मुगल कला के जो सीखे गए तत्व थे वो शामिल किए। दोनों को शामिल करके एक नई कला शैली का निर्माण हुआ, उसे कहेंगे बसोली लघुचित्र शैली। इस बसोली लघुचित्र शैली कहलाई गई थी। इस शैली के मुख्य विषय रहे हैं रामायण, गीत गोविंद, रागमाला, ये मुख्य विषय रहे। विशेषता कौन कौन सी विशेषता है? बसोली शैली में चटक रंगों का प्रयोग हुआ है। चित्रों में मछली के आकार वाली आँखें, गोल ठोड़ी, ऊंची नाक, अंडाकार चेहरा, शक्तिशाली शरीर देखे गए हैं। और इसमें गोल ठोड़ी बनाई गई हैं, ऊंची नाक दिखाई गई है, अंडाकार चेहरे दिखाए गए हैं और शक्तिशाली शरीर दिखाए गए। इसकी एक मेन और विशेषता है कि 2 मंजिले इमारतें दिखाई गई हैं और जो घर जो दिखाए गए हैं वो 2 मंजिला दिखाए गए हैं। सेकंड है गुलेर लघुचित्र शैली। गुलेर लघुचित्र शैली में अधिकांश चित्र व्यक्ति व विषयात्मक के बने हैं। व्यक्ति चित्र मतलब पोर्ट्रेट बनाए गए हैं, विषयात्मक मतलब किसी टॉपिक पर बनाए गए हैं और दोनों ही बहुत प्रसिद्ध हैं और दोनों ही बहुत प्रसिद्ध रहे हैं गुलेर शैली के। इस शैली के चित्रों में भाव व्यक्त किए गए हैं और इसमें कुछ ऐसे फीलिंग्स डाली गई हैं, मतलब विषयगत, मतलब कोई ऐसे टॉपिक हैं, उन टॉपिक के आधार पर ही उसमें भाव व्यक्त किए गए हैं। वह भाव मुगल शैली के चित्रों में भी देखने को मिलते हैं और इस जो भाव डाले गए हैं वो मुगल शैली के चित्रों में भी देखने को मिलते हैं। अभी हमने बताया था कि मुगल शैली के तत्व भी इस शैली में देखने को मिलते हैं क्योंकि बहुत सारे कलाकार औरंगजेब के शासन से निष्कासित कर दिए गए थे, निकाल दिए गए थे, तो उन्होंने पहाड़ी राज्यों में आकर शरण ले ली थी। विशेषताएं रंगों में कोमलता, बारीक रेखांकन, भावपूर्ण चित्रण, कपासीय बादल ही उसकी मुख्य विशेषता हैं।
और सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या है, कपासीय बादल बनाए गए थे गुलेर शैली में, और रंगों में कोमलता दिखाई गई थी, बारीक रेखांकन दिखाया गया था। थर्ड है कांगड़ा लघु चित्र शैली। यह चित्र शैली राजा संसार चंद के शासनकाल में विकसित हुई। कांगड़ा शैली में के सुकुमारों ने मानव जाति के नैन नक्श को बड़ी बारीकी से प्रस्तुत किया है, जिसमें व्यक्ति चित्र सुंदर व सहज बने हैं। इस शैली में राधा कृष्ण, हीर रांझा, सोनी महिवाल जैसे प्रेमियों के चित्र बने। कांगड़ा शैली में ऐसे प्रेमियों के चित्र बने थे, राधा कृष्ण के, हीर रांझा के, सोनी महिवाल के चित्र बनाए गए थे। इसमें मानव जाति के सुंदर नैन नक्श बनाए गए थे, बारीक बारीक चित्रण किया गया था। विशेषता, लाल पीले नीले रंगों का प्रयोग, वृक्षों को संतुलित आकार, लाल नीले पीले रंगों का प्रयोग किया गया था और वृक्षों को बनाया गया था संतुलित आकार में, जैसे उनकी शेप होती है। पत्तियों व फूलों से युक्त पहाड़ियाँ, और जो पहाड़ियाँ बनाई गई थी उसमें पत्तियाँ बनाई गई थी और फूल भी दिखाए गए थे। आभूषण भी बनाए गए थे, जो ह्यूमन फिगर बनाए गए थे उसमें उन्होंने आभूषण भी दिखाए थे। चंबा लघु चित्र शैली। फोर्थ है चंबा लघु चित्र शैली। इस शैली में लाल पीली रंगों को कलात्मक व तकनीक संयोजन के साथ प्रदर्शित किया था, और इसमें चंबा में लाल और पीले रंगों को कलात्मक मतलब कल्पना के आधार पर प्रस्तुत किया था। फिफ्थ है गढ़वाल लघु चित्र शैली। गढ़वाल लघु चित्र शैली में गुलेर के समान ही दिखाई गई है, और गढ़वाल शैली की कोई ऐसी विशेषता नहीं है जो गुलेर शैली के समान ही दिखाई गई है। अभी हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था गुलेर लघु चित्र शैली, इसी के समान है गढ़वाल लघु चित्र शैली। 6 मंडी लघु चित्र शैली। मंडी शैली अपने शैलीगत विशेषताओं के साथ पहाड़ी शैली से भिन्न है, जैसे देवी की विविध तांत्रिक रूपों का चित्रण व काले, लाल व नीले रंगों का प्रयोग देवी के रहस्यात्मक रूप की भयावह को बढ़ाते हैं। मंडी शैली में सारे जो चित्र बनाए गए थे वो काल्पनिक थे। काल्पनिक मतलब जैसे हमने कल्पना किया इस तरीके थे, जैसे देवी के कोई चित्र बनाया गया उसमें तांत्रिक रूपों को चित्रित किया गया था, काले और लाल रंगों का प्रयोग किया गया था जो देवी को रहस्यात्मकता प्रदान करते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा और बाकी वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे।